क्या आपने कभी झूठ बोला है? हम में से ज़्यादातर कहेंगे वो झूठ नहीं बोलते, पर सच्चाई तो यह है कि हम सभी दिन भर में ना कितने झूठ बोलते हो। लेकिन हम उसे झूठ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनसे किसी का नुकसान नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। झूठ जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ बोलते हैं और ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 14 मोस्ट कॉमन लाइज जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में बोलते हैं। ट्रस्ट मी, आपको इस लिस्ट में से कुछ फैमिलियर ज़रूर मिलेंगे। नंबर 1, आई एम गुड, हाउ आर यू। ये शायद सबसे आम झूठ है। अब ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन चुका है। जब कोई हमसे पूछता है कि हम कैसे हैं तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। हम कितने भी खुश हो या दुखी हो, हमेशा ये जवाब एक जैसा रहता है और पूछने वाला भी आमतौर पर वही जवाब देता है। यह एक सोशल लुब्रिकेंट है जो बातचीत को स्मूथ बनाता है और इमोशनल बैगेज को उतारने की अजीब स्थिति से रोकता है। नंबर 2, इंटरेस्टिंग। हम सब कभी ना कभी ऐसी कन्वर्सेशन में फंस जाते हैं जो यूजलेस होती है। रूड ना लगे इसीलिए हम एंथुसियास्टिक वे में इंटरेस्टिंग बोलते हैं, चाहे वह कितनी भी बेवकूफ़ बातें कर रहा हो। एक ऐसा फ्रेज़ है जो लगभग हर सिचुएशन में काम आता है, चाहे कोई अपनी स्टैम्प कलेक्शन डिस्क्राइब कर रहा हो या फिर एक बोरिंग वर्क डे। एक छोटा सा झूठ सोशल कन्वर्सेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। यह एक कन्वर्सेशनल प्लेस होल्डर है जो सिग्नल करता है कि हम अटेंशन दे रहे हैं। नंबर 3, साइलेंट फ़ोन। दिस एक्सक्यूज इज़ अ लाइफ सेवर। जब हम किसी के मैसेजेस या कॉल इग्नोर करते हैं, अपने फ़ोन को ब्लेम करना एक ईजी आउट है उनसे बचने के लिए जिन्हें हम इंगेज नहीं करना चाहते, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर कोई स्पेसिफिक कन्वर्सेशन। ये झूठ एक टेक्नोलॉजिकल रीज़न देता है हमारी साइलेंस के लिए। ये ब्लेम को शिफ्ट कर देता है और हमें ये एडमिट करने से बचाया जाता है कि हम बात नहीं करना चाहते। प्लस एक ऐसा ज़माने में जहाँ टेक्निकल इश्यूज़ कॉमन है, ये एक्सक्यूज़ अक्सर आसानी से एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। नंबर 5, आई डिडंट सी यू देयर। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। वी हैव ऑल बीन गिल्टी ऑफ डॉजिंग समवन इन पब्लिक। जब बाद में सामना होता है तो मैंने तुम्हें नहीं देखा कहना परफेक्ट कवर अप होता है। ये झूठ तुम्हारी रेपुटेशन और दूसरे इंसान की फीलिंग्स दोनों को बचाता है। ये एक हार्मलेस तरीका है ऑकवर्ड कन्वर्सेशन को नेविगेट करने का और ये छोटी कम्युनिकेट्स और वर्क प्लेस में बहुत यूजफुल होती है। नंबर 6, जस्ट किडिंग, द अल्टीमेट बैक पैडल। जब कोई जोक फ्लैट हो जाता है या कोई कमेंट ज़्यादा हार्श हो जाता है, बस मजाक कर रहा ऐड करना उसे इम्पैक्ट को सॉफ्टन कर सकता है। ये फ्रेज एक क्विक एस्केप की तरह काम करता है जब हम अपने शब्द को वापस लेने और ऑकवर्डनेस को पोटेंशियल ऑफेंस से बचने का मौका देता है। बेसिकली यह एक वर्बल अंडू बटन है जो हम ह्यूमर और हॉनेस्टी के लिए टेस्ट करने देता है। ये हमें सोशल बाउंड्रीज नेविगेट करने और रिएक्शन गेज करने में मदद करता है। नंबर 7, दिस विल ओनली टेक अ मिनट। ये एक ऐसा झूठ है जो हम इसीलिए बोलते हैं ताकि चीज़ें कम हसल वाली लगें। ये झूठ खासतौर पर वर्क सेटिंग या हाउस होल्ड शोर्स में यूज़फुल होता है जहाँ टाइम का परसेप्शन इन्फ्लुएंस कर सकता है। नंबर 8, आई हैव गॉट अदर प्लान्स। यह उस बहाने को कहने का एक आसान तरीका है जो हम किसी भी प्लान को अवॉइड करना चाहते हैं। मुझे उस दिन कुछ काम है या बस घर पे रहने की चाहत के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने का एक तरीका है। यह झूठ हमें अपने सोशल कैलेंडर को अपनी शर्तों पर बनाए रखने में मदद करता है। यह एक यूजुअल झूठ है जो किसी भी सोशल इवेंट से बचने को कवर करता है। इस बहाने का इस्तेमाल करके हम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं और किसी भी अपमान या अपराध की भावना से बच सकते हैं। नंबर 9, इट वॉजंट दैट एक्सपेंसिव। हमेशा जब हम कुछ ज़्यादा महंगा खरीद लेते हैं जो हमें मन का नहीं होता, तब हमें उसे कम दाम का दिखाते हैं और बोलते हैं इट वॉजंट दैट एक्सपेंसिव। यह झूठ हम उस दाम को कम दिखाने के लिए बोलते हैं ताकि लोग हमें हमारे पैसे खर्च करने के फैसलों पर उंगली ना उठाएं। यह एक तरीका अपनी खर्चों की आदतों को जस्टिफाई करने का और दूसरों को हमारी फाइनेंशियल डिसीजन पर उंगली ना उठाने का एक बेहतर तरीका है। नंबर 10, दैट्स मेकिंग सेंस। यह झूठ हमारी कन्वर्सेशन को स्मूथ रखने में मदद करता है और दूसरे व्यक्ति को भी यह एहसास नहीं होता कि उसे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यह टेक्निक ज़रूरी है पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में जहां कन्फ्यूजन एडमिट करना एम्बैरेसिंग या डिफ़िकल्ट हो सकता है। समझने का नाटक करके हम डायलॉग को कंटिन्यू कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बाद में टॉपिक पर वापस आ सकते हैं। नंबर 11, आई एम ऑलमोस्ट डन। यह एक भ्रम है और हम दूसरों को कहते हैं और कभी कभी अपने आप को भी। आई एम ऑलमोस्ट डन कहना हमारी उम्मीदों को संभालता है और हमें थोड़ा और समय जीतने के मदद करता है जो हमारे पास काम खत्म करने के लिए होता है। यह झूठ बेसिकली हमें दूसरों को बेबस महसूस करने से बचाता है और हमें मौजूदा काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह एक मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी हो सकती है। नंबर 12, एंड मोस्ट कॉमन, इट्स नॉट यू इट्स मी। यह एक कॉमन क्लीशे हो सकता है लेकिन यह एक ऐसा झूठ है जो हम बहुत से रिश्तों को समाप्त करने के लिए यूज़ करते हैं।
यह अप्रोच दोनों पार्टियों के लिए डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में मदद करती है। इससे सीधा ब्लेम बचाया जा सकता है और पोटेंशियल हर्ट फीलिंग्स को कम किया जा सकता है। नंबर 13, मुझे जाना होगा। यह एक परफेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी है। जब हमें जल्दी से किसी कन्वर्सेशन या सिचुएशन से निकलना होता है, यह झूठ हमें ग्रेसफुली एग्जिट करने की परमिशन देता है। स्पेसिफिक में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह दूसरों की रिस्पेक्ट करने का एक शिष्ट तरीका है और इंश्योर करता है कि किसी को ऑफेंसिव ना लगे। नंबर 14, जल्दी मिलते हैं। यह एक फ्रेंडली गुड बाय होता है जिसे असली इरादे के बिना कहा जाता है। जल्द मिलते हैं एक सोशल गेस्चर है जो संपर्क बनाए रखने के लिए होता है और आने वाले समय में मिलने का दरवाजे खुले रखता है, जो कि अक्सर कभी नहीं हो पाता। यह झूठ अक्सर अनजानों के साथ या कैजुअल फ्रेंडशिप में बोला जाता है, और अगर आपको लगता है कि आप इसे नहीं बोलते तो आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।